उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, बनिया का बेटा, तो उसकी अंतिम श्वासें गिन रहा था पिता, तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र को बुलाकर कहा, सुनो, मैं तुम्हें आज कुछ ज्ञान की बातें देना चाहता हूं। क्या मतलब? बोले अब मेरा आखिरी समय आ रहा है, मैंने अरबों की संपत्ति, बहुत संपत्ति इकट्ठी की, बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा किया, पर अब मैं चाहता हूं कि अब मेरे बाद तुम इस धन को और बढ़ाओ, इस व्यापार को और ऊंचा ले जाओ। तो उसके लिए क्या करो? बोले मैं 4 सूत्र देता हूं, इन 4 सूत्रों को ग्रहण करो, जिससे तुम्हारा यह व्यापार बढ़ने लगेगा और भी कई गुना बढ़ जाएगा। मैं तो अरबपति बना, तुम और खरबपति बन जाओ, इसके लिए मैं 4 बातें तुम्हें बता रहा हूं। क्या बताया? बोले पहला गुड़, कभी भी व्यापार में जाना ना तो छाया में जाना और छाया में वापस आना। इससे क्या होगा? तुम्हारे व्यापार की उन्नति होगी, पहली बात। दूसरी, चमड़े की दीवार बनाकर रखना, सुरक्षा चमड़े से करना अपने घर की, इससे धन की बरकत होगी। तीसरा क्या बोला? बोला मीठा खाना, अधिक से अधिक मीठा खाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और चौथा तुम्हारा एकदम खतरनाक, क्या बताया? बोले पत्नी को बांध कर रखना और खूब पीटना। और कह के महाराज वो सेठ जी निकल लिए। अब बेटा महाराज जैसा पिताजी ने कहा था, बड़ा आज्ञाकारी, उसने क्या किया? पिताजी जितनी संपत्ति छोड़कर गए थे, उस संपत्ति से पहले महाराज उस धन से कुछ धन निकाला और क्या किया कि अपने ऑफिस से लेकर घर तक टेंट लगवा दिया। क्यों? पिताजी ने कहा था छाया में जाना और छाया में वापस आना, तो इसलिए धूप लगे ही ना। और दूसरा क्या किया? पिताजी ने कहा था चमड़े की दीवार बनवाना, तो उसने क्या किया? बड़े बड़े शेर, हिरन आदि के चमड़े मंगवाए और पूरे बाउंड्री करवा दी चमड़े से। तीसरा पिताजी ने कहा था मीठा खाना, तो क्या करे? अब वो महाराज दाल सब्जी सब में गुड़ और शक्कर डाल के खाने लगे। और चौथा महाराज पिताजी ने कहा था पत्नी को बांध के रखना और खूब मारना, तो वही महाराज बांधा और बांध के खूब पिटाई लगी। हुआ क्या? धन का 20% उसने किसमें खर्च किया? टेंट लगवाने में। अपने घर से ऑफिस तक टेंट लगवाया, उसमें 10% पैसा उसका बर्बाद है। 30% रुपया उसका बर्बाद हुआ किसमें? पिताजी ने कहा था चमड़े से घर की रक्षा करना, तो उसने शेर, चिता आदि के सबके महंगे महंगे चमड़े मंगवाए और पूरा बाउंड्री करवा दिया। 30% पैसा उसमें गया। बचे कितने? 50%। 50% में पिताजी ने कहा था मीठा खाना, तो उसने क्या किया? मीठा खाना शुरू कर दिया, तो शरीर में रोग आदि का घर बन गया। 30% पैसा गया उसका डॉक्टरों में। बचा कितना? 20%। अब 20% बचा तो पत्नी को उसने खूब मार लगाई। पत्नी जाकर मायके में फोन करी, मायके वालों ने आए और केस कर दिया। जो 20% पैसा बचा था वो भी केस आदि में नष्ट हो गया। जिसको पिता ने आदेश किया था कि तुम बड़े आदमी बनना, जो पिता की भी संपत्ति थी वो भी सब नष्ट कर दिया। बड़ा दुखी हुआ, बोला मैंने पिताजी की सारी बात मानी, पर देखो तो पिताजी ने ऐसी बात बता के गए कि मेरी संपत्ति नष्ट हो गई। क्या करें? एक दिन एक संत निकले, संत के पास गया और संत से चरणों में गिर गया। गुरुजी, आप लोग ही कहते हो कि पिताजी की बात हर बात माननी चाहिए, और देखो मैंने पिताजी की बात मानी और मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। संत ने कहा क्या बताया तुम्हारे पिताजी ने? क्या बोले थे? बोले 4 बात बता के गए थे, उसके आगे कुछ बोले नहीं और वो स्वर्ग सिधार गए, और उन 4 बातों को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया और मैं धन से कंगाल हो गया। गुरुजी ने कहा क्या बताया था पिताजी ने? बोले पहली बात कही थी कि छाया में आना और छाया में जाना, तो मैंने टेंट लगवा दिया। संत ने कहा तुम्हारे पिताजी ने सही सीख दी थी। क्या कहा था? छाया में आना और छाया में जाना। क्या मतलब? तुम्हारे पिता का कहना यह था कि पुत्र सुबह जल्दी जाना और शाम को घर जल्दी आना। जब छाया रहे उस समय ऑफिस जाना और शाम को जब छाया रहे उसी टाइम वापस आना।
और तुमने क्या किया, टेंट लगवा दिया। दूसरी बात गुरुजी, पिताजी ने कहा था चमड़े की दीवार बनाना, गुरुजी ने कहा यह भी बात पिताजी ने तुम्हारे सही बोली थी। क्या मतलब गुरुजी? तुम्हारे पिता ने कहा था कि चमड़े से घर की सुरक्षा करना। क्यों? उनके कहने का मतलब था कि कोई ना कोई जानवर अवश्य पालना, कुत्ता आदि पालना। क्यों? क्योंकि यह घर के सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और तुमने क्या किया, चमड़े से पूरा घर मुंदवा दिया। तीसरा क्या बोले थे? तीसरा बोले थे कि मीठा खाना। मैं गुरुजी सब में शक्कर डाल के खा रहा हूं, मेरा सब शरीर में व्याधि हो गई है। बोले ये भी बात सही बोली थी। क्या मतलब? बोले गुरुजी ने बोले कि पिताजी का कहना यह था कि जब भूख अत्यधिक लगे तब भोजन करना, और जब भूख में कोई व्यक्ति भोजन करता है ना तो उसे वो सूखी रोटी भी मीठी लगती है, इसलिए जब अत्यधिक भूख हो तब भोजन करना। और चौथी बात गुरुजी, चौथी बात पिताजी ने कहा था पत्नी को बांध कर रखना और फूंक मारना। इसका क्या मतलब हुआ? बोले ये पिताजी का तुम्हारे कहने का मतलब था रिश्तेदारों को बांध कर रखना, सबसे सामंजस्य बनाकर रखना, इससे तुम्हारी तरक्की कई गुना बढ़ जाएगी। और तुमने इसका मतलब उल्टा लगा लिया। तो क्या मतलब? पिताजी ने सीख तो सही दी थी पर वो सूत्रों के मुताबिक दी थी। इसी प्रकार हमारे वेद पुराण हैं जो हमें महाराज बात तो सही करते हैं पर उनकी अटपटी लेखनी से हम समझ